दोस्तों, कुछ रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों की कहानियां। हमारी इस विशाल पृथ्वी पर रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों को देखे जाने के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। क्या वास्तव में ऐसे प्राणियों का इस धरती पर कभी अस्तित्व था, या फिर ये लोगों की एकमात्र कल्पना का हिस्सा थी? हम इस बारे में यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, मगर सत्य चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि यह प्राणी कौतूहल और खौफ का कारण रहे थे। इन रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों के ऊपर कई टीवी सीरियल और हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। साथ ही बुक्स और नॉवेल्स भी लिखी जा चुकी हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। लिजार्ड मैन। रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों की लिस्ट में पहला नाम है अमेरिका का लिजार्ड मैन। साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वॉपलैंड क्षेत्र में इसे 29 जून 1988 को देखा गया। हरी त्वचा वाले इस विचित्र प्राणी की लंबाई 7 फीट 2 इंच लंबी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लिजार्ड मैन हर पैर में 3 अंगूठे और हर हाथ में 3 उंगलियां थीं। वह दीवारों और सीलिंग पर चढ़ जाता था। लिजार्डमैन का पहला किस्सा 29 जून 1988 को सुनने में आया। 17 साल का क्रिस्टोफर डेविस रात 2 बजे काम से लौट रहा था। स्कैप और स्वयं के पास पहुंचकर उसकी कार का टायर फट गया। टायर बदलने के लिए उसने कार सड़क पर रोक दी। कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे से दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा खेतों में से एक विचित्र प्राणी उसकी तरफ दौड़ते हुआ आ रहा है। उसको देखकर डेविस डर के कारण कार में छिप गया। डेविस के अनुसार वह काफी गुस्से में था। वह कार की छत पर चढ़ा, काफी खरोंचें मारी और साइड मिरर भी तोड़ दिया। इससे अगले महीने लिजार्डमैन को देखने के कई लोगों ने शिकायत की। सभी घटनाएं स्केप और स्वयं के 5 किलोमीटर ब्यास के इलाके में हुई। सभी की कार पर काटने और खरोंचने के निशान थे। इतने लोगों की शिकायत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने सोचा कहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उन्हें लगता था कि यह कोई भालू हो सकता है। इसके बाद डेविस के लिए विवरण के अनुसार प्लास्टर से लिजार्डमैन के पन्ने बना के देखे गए। यह करीब 14 इंच के थे। उनके अनुसार ऐसे फुटप्रिंट्स साइंस के रिकॉर्ड में नहीं हैं, इसीलिए जांच के लिए उन्हें FBI की नहीं भेजा गया। अगले साल गर्मियों के अंत तक लिजार्डमैन को देखे जाने की खबरें कम हो गईं। अब भी बीच बीच में लोग ऐसे दावे करते रहते हैं, पर वास्तव में कभी लिजार्डमैन जैसा कोई प्राणी था या नहीं, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जर्सी डेविल। रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों की लिस्ट में दूसरा नाम है जर्सी डेविल का। इस डरावने प्राणी के बारे में 1800 से लेकर 20वीं सदी तक तरह तरह की बातें की जाती रही हैं। इसे न्यू जर्सी के दक्षिणी क्षेत्र में देवदार वृक्ष वाले जंगल में देखा गया था। जर्सी डेविल के बारे में कहा जाता था कि उसके 2 पैर, चमगादड़ की तरह पंख और घोड़े की तरह मुंह था। इसे विचित्र प्राणी को लेकर किंवदंती प्रचलित थी कि एक चुड़ैल जब अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय उसने शैतान को जगा दिया। जन्म लेते ही इस बच्चे का विचित्र ढंग से रूप बदल गया। जर्सी डेविल ने जानवरों को मारा था। उसके विचित्र तरह के पदचिन्ह मिलते थे। वह अजीब तरह की आवाज निकालता था। न्यू जर्सी और उसके आसपास के इलाके में इस प्राणी के देखने का दावा बहुत से लोगों ने किया। फ्लैटवुड मॉन्स्टर। रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों की लिस्ट में तीसरा नाम आता है फ्लैटवुड मॉन्स्टर का। फ्लैटवुड मॉन्स्टर भी किसी पारलौकिक प्राणी की तरह दिखाई देता था। इसे वेस्ट वर्जीनिया की ब्रॉक्सटॉन काउंटी के फ्लैटवुड कस्बे में 12 सितंबर 1952 को देखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार वह 10 फीट लंबा था और उसका चेहरा लाल रंग का था। उसका विचित्र चेहरा था और उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लगता था वह गहरे रंग की स्कर्ट पहने हुए है। उसके या तो हाथ थे ही नहीं, या फिर बहुत छोटे थे, जिनके अंत में बड़ी बड़ी उंगलियां थीं। आउलमैन। रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों की लिस्ट में चौथा नाम है आउलमैन का। ब्रिटेन के मामनैन कार्निवल एरिया में इस विचित्र प्राणी के बारे में
1976 में जब रिपोर्ट्स आईं तो उस आउलमैन नाम दिया गया। इसे माउनेन चर्च टावर पर उड़ते हुए देखा गया था। इसे अगस्त 1978 में चर्च के पास फिर देखा गया। यह उल्लू जैसा दिखता है, लेकिन आकार एक इंसान के बराबर था। इसके कान नुकीले, आंखें लाल और पंजे काले थे। माना जाता था कि ग्रे कलर के उसके पंख थे। डोवर डीवन। रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों की लिस्ट में 5वां नाम है डोवर डीमन का। यह विचित्र और डरावना प्राणी अमेरिका में दिखाई दिया। मैसाचुसेट्स के डोवर टाउन में यह 1977 में 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को दिखाई दिया। इसके विचित्र रूप को लेकर अनुमान लगाए जाते रहे हैं कि यह एलियन था या फिर कोई प्रयोग का हिस्सा। वह हाइब्रिड एलियन भी हो सकता था। कुछ लोगों का कहना यह है किसी दूसरे लोक से आया था। डोवर डीमन का सिर बड़ा था और आंखें ऑरेंज कलर की और हाथ पैर पतले दिखाई दे रहे थे। बताया जाता है कि यह बिना बालों का था। इसमें फेशियल फीचर्स बहुत कम थे। यह विचित्र प्राणी लगभग 3 फीट लंबा था। डोवर डीमन सांप की तरह फुफकारता और बाज की तरह चीखता था। वैज्ञानिकों की मानना है कि यह किसी दूसरे ग्रह से आया होगा या फिर बायोलॉजिकल कारणों से कोई धरती के ही किसी जीव का आकार बदल गया होगा। पोप लिक मॉन्स्टर। रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों की लिस्ट में 6वां नाम है पोप लिक मॉन्स्टर का। इस विचित्र प्राणी का आकार इंसान जैसा, लेकिन कुछ फीचर्स बकरी भेड़ जैसे थे। उसके पैर शक्तिशाली थे, लेकिन वह बकरियों के फर से ढके हुए थे। उसकी विचित्र नाक और चौड़ी आंखें थीं। उसके माथे और भेड़ जैसे सींग उगे थे। अरब देशों में इस प्राणी को लेकर कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह हिप्नोसिस का उपयोग करता था। अपने शिकार को विचित्र ढंग से गाते हुए या मिमिक्री करके आकर्षित करता और फिर उन्हें मार देता था। यह भी कहा जाता था कि वह लोगों को चलती ट्रेन के सामने फेंक देता था। पोप लिक मॉन्स्टर के बारे में अन्य स्टोरीज में कहा गया है कि चलती कारों की छतों पर चढ़ जाता था। वह अपने शिकार को कुल्हाड़ी से भी मारता था। गॉटमैन। रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों की लिस्ट में 7वां नाम है गॉटमैन का। बकरी और इंसान के फीचर्स लिए हुए यह विचित्र अमेरिका में देखा गया था। इसके बारे में पहली बार रिपोर्ट 1957 में आई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बालों वाले और सींग वाला एक दैत्य जैसा दिखने वाले प्राणी को देखा गया है। इसे फॉरेस्टविले और अपर मार्लबोरो के प्रिंस जॉर्ज काउंटी में देखा गया। यह 1962 तक छिपा रहा, लेकिन इसने 1 दर्जन बच्चों और 2 वयस्क लोगों की हत्या कर दी थी। यह लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करता था और शव को कई टुकड़ों में काट डालता था। कन्वे आइलैंड मॉन्स्टर। नवंबर 1954 में इंग्लैंड के कान्वे आइलैंड के तट पर एक विचित्र प्राणी का शव मिला। इस कन्वे आइलैंड मॉन्स्टर नाम दिया गया। यह लाल भूरे रंग का 76 सेंटीमीटर लंबा एक प्राणी था। इस प्राणी की संरचना बड़ी ही अजीब थी। इससे पहले पानी में इस तरह का कोई जीव जंतु नहीं देखा गया था। कुछ वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद उसे दफना दिया गया। फिर अगस्त 1955 में उसी जगह एक और वैसा ही शव मिला। यह शव भी पहले वाले की तरह ही था, सिवाय उसके आकार को छोड़ के। इस बार वाला शव 120 सेंटीमीटर लंबा था। इस शव को दफनाया गया या आज तक सुरक्षित है, इसके बारे में कोई विचित्र जानकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा और आप जिसके बारे में जानते हैं उस मॉन्स्टर के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।